हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर थर्ड से, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए, इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है। बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करनी है और इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनात्मक कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या करते हैं, जो रचनात्मक जो कार्य हैं उनको कानूनी जो है संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जीआई टैग। भारत TRIRS, इसका मतलब जो है क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और विपो और जो है क्या है, विपो का मतलब होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मानकों का पालन करता है। क्या करता है ये जो है, क्या करता है, बौद्धिक संपदा जो है अधिकार रचनात्मक कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जो रचनात्मक कार्य है उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और जीआई टैग। और भारत जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और विप्रो के मानकों का जो है बौद्धिक मानकों का पालन करता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो हमने इंट्रो देख लिया। अब हम इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे क्या हैं। पहला क्या है, पायरेसी और कॉपीराइट का उल्लंघन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि डिजिटल सामग्री का अनाधिकृत प्रसार करना, मतलब डिजिटल माध्यमों से जो है फिल्मों, संगीत और सॉफ्टवेयर का जो है अनधिकृत प्रसार। दूसरा क्या है, जाली उत्पाद और जो है ब्रांड नकल। इसके अंतर्गत नकली दवाइयाँ और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री, मतलब बाजार में जो है नकली दवाइयाँ, कपड़े और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री इसके अंतर्गत आती है। फिर क्या है, पेटेंट विवाद और बायोपायरेसी। इसके अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान पर पेटेंट विवाद। पारंपरिक ज्ञान जैसे जो है हल्दी, नीम पर जो है क्या, पेटेंट विवाद। बायोपायरेसी का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों का अवैध दोहन। फिर क्या है, डिजिटल डेटा उल्लंघन। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर और संवेदनशील डेटा की चोरी, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर का और जो डिजिटल सामग्री की चोरी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री की चोरी, संवेदनशील डेटा की चोरी से जो है आर्थिक और जो है सुरक्षा खतरे में। फिर क्या है, उच्च जो है लागत और जटिल प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर और संवेदनशील डेटा की चोरी। दूसरा क्या है, उच्च लागत और जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत पेटेंट पंजीकृत महंगा और जटिल है। उच्च लागत जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो है क्या, नवाचारकर्ताओं के लिए पेटेंट पंजीकृत प्रक्रिया जटिल और महंगी है। ये हमने बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे देख लिए। अब हम इसके उल्लंघन के जो है उपाय देखेंगे। उल्लंघन को रोकने के जो है क्या उपाय हैं उनको देखेंगे। पहला क्या है, कानूनी प्रवर्तन। इसके अंतर्गत कॉपीराइट और पेटेंट अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन करना, मतलब इसमें बताया गया है कि पेटेंट अधिनियम का जो है सख्त क्रियान्वयन। बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा प्रदान करना। फिर क्या है, तकनीकी निगरानी। इसके अंतर्गत एआई और ब्लॉकचेन का उपयोग। डिजिटल पायरेसी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। फिर क्या है, जागरूकता। इसके माध्यम से जो है देखेंगे, राष्ट्रीय जो है आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नीति 2016 के तहत जागरूकता को बढ़ाना, मतलब इसमें क्या करना, जन जागरूकता। राष्ट्रीय जो है आईपीआर नीति 2016 जन जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। नवाचार उद्यमियों और छात्रों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, ट्रिप्स और विपो मानकों का पालन करना। फिर क्या है, ट्रिप्स को जो है हमने पहले देखा था। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स और विपो मानकों का पालन। फिर क्या है, पारंपरिक बौद्धिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान संरक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है, पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के अंतर्गत बताया गया है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से भारतीय औषधि और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और आर्थिक विकास में सहायक हैं। कानूनी प्रवर्तन, तकनीकी निगरानी और जागरूकता से भारत वैश्विक नवाचार केंद्र बन सकता है। वैश्विक संपदा अधिकार जो है क्या करते हैं, या नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और जो है पायरेसी, जाली उत्पादों, डिजिटल उल्लंघनों से बचाव के लिए कानूनी प्रवर्तन, तकनीकी निगरानी और जन जागरूकता की आवश्यकता है। सही नीतियों और सख्ती से क्रियान्वयन से भारत वैश्विक नवाचार के केंद्र के रूप में उभर सकता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।